नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जो है चैप्टर 4 द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले 1 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले हम जो है इस चैप्टर के फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण दिया है हमें। द्विघात समीकरण क्या होते हैं? वो समीकरण जो एक ही चर में जिसके दो घात हो। ठीक है, इसे आप लिखोगे एक चर में दो घात की समीकरण क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण। जैसे आपके पास दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें यहाँ एक ही जगह दो हो सकता है, 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होती हैं? आपकी वास्तविक संख्याएं। इसमें एक कंडीशन दी है, तथा ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, आपको पता लगेगा कि द्विघात समीकरण कौन सी होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस कंडीशन में होगी ना तो एक रूट में आएगा एक्स का मान, और ना इसकी घात भिन्न में होगी। जैसे हम लिख देते हैं एक्स की घात 3/2, ऐसे भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा जिसकी घात स्पष्ट हो, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ एक्स की घात 1 है और फिर है अचर पद, तो ये हमारी क्या कहलाओगी? द्विघात समीकरण। अब देखिए, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के हल ज्ञात करने की विधियाँ। इसकी हमारे पास दो विधियाँ हैं। ठीक है, एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है श्रीधराचार्य विधि। इस समीकरण को आप बोलते हो क्या? इसे आप बोल लोगे, ठीक है, इसे हम बोलते हैं व्यापक द्विघात समीकरण। ठीक है, जब भी आप तुलना करोगे तो किससे करोगे? व्यापक द्विघात समीकरण से। ठीक है, चलिए, एक होती है गुणनखंड विधि, जब हम फैक्टर करके इसके क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे। और एक होती है हमारी श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, श्रीधराचार्य विधि के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये होता है हमारा विविक्त कर का फॉर्मूला, जिसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो जहाँ विविक्त कर क्या है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्त कर हो गया। इसकी भी कंडीशन दी है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जब बतानी होगी आपको, तो आप क्या करोगे? ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, लेकिन क्या कंडीशन है? पूर्ण वर्ग हो। तो वो संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक परिमेय असमान होंगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग कैसा? जैसे 1 आ गया, 4 आ गया, 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 9 आ गया। ये क्या है? हमारे पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक परिमेय असमान। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है? चलिए देख लेते हैं। इसके बाद दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से और पूर्ण वर्ग न हो। पूर्ण वर्ग का मतलब है जैसे 2 3 5 6 7, पूर्ण वर्ग ना हो तो उसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के दिया है तो वास्तविक और समान, ये कंडीशन है। बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा है 0 तो मूल होंगे वास्तविक नहीं, या आप इन्हें कह सकते हो काल्पनिक। ठीक है, वास्तविक नहीं, काल्पनिक थी। इतने फॉर्मूले हो गए आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला दिया है हमारे पास, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल फल। ठीक है, ये निकालना है आपको। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में मूलों का योगफल क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बी है तो माइनस बी, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे ए। ठीक है, ये हो गया आपका मूलों का योगफल। उसके बाद है मूलों का गुणनफल, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर सी अपॉन ए। मूलों के योगफल को आप क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो आप? दो मूल मान लिए थे हमने, अल्फा प्लस बीटा।
और ये हो जाएगा आपका मूलों का गुणनफल क्या रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, द्विघात समीकरण बनानी है हमको। द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपके पास मूलों का योग और मूलों का गुणनफल होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखोगे माइनस मूलों का योग और इंटू में एक्स है प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, जैसे लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, इतना लिख सकते हो। अब ये तो फॉर्मूले हो गए। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब भी हमें फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसी पेज से आपको फॉर्मूले दिखा दूंगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है हमें, ये दिया है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये दिया है निम्नलिखित में कौन सी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण निकालनी है आपको, मैंने बताया था अभी आपको, जो होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 के रूप में, वो क्या हो गया हमारी द्विघात समीकरण। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये लेकिन क्या हो गया, अंडर रूट में आ गया एक्स, तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। चेक कर लिया आपने। अब ये देखो एक्स की इस एक्स में गुणा करी तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटे में एक्स और बराबर में एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स इसके बटे एक मान के इस एक्स स्क्वायर की गुणा इसमें करोगे तो कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स 3, यानी कि एक्स की कितनी घात हो गई सबसे बड़ी, 3। तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है आपकी, ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। अब सी में देखो, इसकी गुणा करेंगे इसमें बटे में एक मान के एलसीएम लेके, तो एक्स की घात कितनी होगी, 2 ए थी, 2 ए 4 और प्लस 1 और बटे में कितना था एक्स स्क्वायर, बराबर से इधर आ गया 5 एक्स स्क्वायर, तो घात कितनी है सबसे बड़ी 4। तो ये भी नहीं है क्योंकि आपको द्विघात समीकरण निकालनी है। अब ये देखो इसे सोल्व कर लो थोड़ा सा, जब इसे सोल्व करोगे बराबर से इधर वाले को, ठीक है, इसे बराबर वाले को सोल्व करो, ए माइनस बी के वर्ग का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि ए का वर्ग और प्लस बी का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग और माइनस 2ab यानी कि 2 गुणा 1 गुणा एक्स यानी कि 2x। अब इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ बराबर से। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को जब बराबर से इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर और माइनस के 5x है इधर, इस एक्स स्क्वायर को इधर लाए तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस 5x, इस 2x को इधर लाओ प्लस 2x और प्लस ये प्लस 1 था तो इधर आके बराबर से माइनस 1 बराबर 0। तो ये कितना हुआ, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1 बराबर 0। ये क्या हो गई आपकी, देखो है द्विघात समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, तो ये आपकी द्विघात समीकरण होगी, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्न दिया है, यदि 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7 हो तो x का मान है, x का मान निकालना है आपको। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 नंबर में ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7, इसकी इधर गुणा और इसकी इधर गुणा, तो कितना हो गया, ये हो गया 7 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, 7 बराबर एक्स माइनस 2, तो इस 7 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 7 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, -2 और -7 9 बराबर से उधर जाके प्लस के
एक्स बराबर अंडर रूट 9, एक्स बराबर कितना हो गया अंडर रूट 9, ठीक है। एक्स बराबर अंडर रूट 9, इसे क्या लिखोगे अंडर रूट 3 गुना 3 बराबर में कितना आया, एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस 3। समझ आई इतनी बात, ठीक है। तो x बराबर अंडर रूट 9 बराबर अंडर रूट 3 गुना 3, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 3 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक नंबर में जो है के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है आपका। ये पूछ रहा है समीकरण x प्लस 6 और x माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है इसने, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं आपके ये। चलिए सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर बताना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कितने का, एक नंबर का। आप चाहें तो ऐसे बता सकते हैं, देखो इसे बराबर से उधर जाकर -6, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, और ये होगा 5 -6 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप निकाल लोगे कैसे, अगर क्वेश्चन एक नंबर में 2 नंबर में आ गया आपका तो क्या करोगे आप, ठीक है। x प्लस 6 और x माइनस 5 बराबर 0 के दिया है आपको, ठीक है। एक बार तो हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। x प्लस 6 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर से हो जाएगा -6। एक दिया है आपको x माइनस 5 बराबर 0, तो बराबर से उधर जाएगा कितना हो जाएगा x बराबर 5। तो आंसर कितना है आपका -6 और 5, ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये देखिए आप, ये लगातार जो है 3-4 साल से आपके हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। 22 में क्वेश्चन आया है, 23 में, 24, ठीक है। 3 साल से लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखिए ये दिया है 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। सबसे पहले तो आपको इसकी तुलना करनी है व्यापक द्विघात समीकरण से। यहाँ लिखिए दी गई समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से। व्यापक द्विघात समीकरण कौन सी है, व्यापक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ये से यहाँ से हटा दो, से करने पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये a है, यहाँ पे a की जगह क्या है 5, तो a बराबर हो गया 5। यहाँ पे क्या है b और बराबर में कितना है -3, -3। c बराबर कितना है, ये c ये हो गया यहाँ पे 2, ठीक है। व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना कर रहे हैं। अच्छा तो मूलों का योगफल निकालना है, ठीक है। मूलों का योगफल कितना होता है भाई, फॉर्मूला मैंने बताया था आपसे, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या होता है मूलों का योगफल, देखो क्या है फॉर्मूला, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, या आप इसे लिख सको -b/a, ठीक है। तो -x का गुणांक
और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, बी अपॉन ए हो गया बराबर, तो बी का मान कितना है, जब बी का मान है कितना, बी का मान है -3, तो माइनस तो पहले ही है, एक हो गया -3 ये, और बटे में ए का मान कितना है 5, 3/5, माइनस से माइनस खत्म, तो बराबर बचा 3/5। ये आपको क्या हो गया, आंसर आ गया 3/5 क्या है आपका आंसर। तो ऑप्शन ए क्या हो गया राइट आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान है, k का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको तुलना करनी है। ठीक है, तो आप लिखोगे दी गई समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर। अब a का मान कितना है, यहाँ से a का मान है कितना 3, b का मान कितना -6 और c का मान है k। ठीक है, इसने कहा है मूल समान है। जब मूल समान होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपसे, क्या होगा, ठीक है, चूंकि मूल समान है, चूंकि मूल समान है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मूल समान है, तो फॉर्मूला बन गया इसीलिए b² - 4ac = 0। ठीक है, b का मान कितना -6, -6 का वर्ग -4, ठीक है, और गुणा a का मान 3 और c का मान k बराबर 0। 6 की 6 में गुणा करेंगे तो 36, और माइनस का वर्ग है तो प्लस का हो जाएगा 36, 3 चौक 12, के बराबर 0। ठीक है, तो 36 को उधर ले जाओ, ये हो गया -12। ठीक है, -12 के बराबर माइनस के 36, माइनस से माइनस खत्म, 12 से जब इसे काटोगे तो कितनी बार कटा 3 बार, तो 12 के 36, तो के का मान कितना है आपका, के का मान आया है 3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, के का मान कितना है 3। तो ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करी। a = 3, b = -6, c बराबर k है, चूंकि मूल समान है तो b² - 4ac = 0, -6 का वर्ग -4 × 3 × k = 0, 36 - 12 k = 0, इधर गया माइनस का हो गया तो माइनस से माइनस खत्म, 12 से 36 काटा कितनी बार 3 बार, तो k का मान कितना है 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, 3x² - 4x के मूलों का गुणनफल है। ठीक है, सबसे पहले वही आपको व्यापक द्विघात समीकरण से क्या करनी है, तुलना करनी है। व्यापक द्विघात समीकरण से क्या करोगे आप, तुलना। ठीक है, और तुलना करने के बाद जो मान होगा वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर बराबर 0 के है। चलिए, दी गई समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर a का मान कितना आया, a का मान आया है 3 और b का मान आया है -4 और c बराबर कितना 0, क्योंकि c इसमें दिया ही नहीं है तो c बराबर कितना हो जाएगा 0। देखो a का मान 3, x के गुणांक में क्या है -4,
और सी उसमें है नहीं, तो सी बराबर कितना 0। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल पूछा है, मूलों का गुणनफल। अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी का मान कितना 0 और ए का मान कितना 3, तो कितना आंसर आया 0। तो आपका राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए। है ना इजी क्वेश्चन। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। लेकिन मैं एक ही मेथड से आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको समस्या ना हो तुलना करने वाले से। ठीक है, क्वेश्चन दिया है गुणनखंड विधि द्वारा एक्स स्क्वायर बराबर 11x माइनस 28 का हल है। ठीक है, गुणनखंड विधि से। अब देखो इसे इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस से इधर आ गया प्लस का 28 बराबर 0। ठीक है, ये 28 है आपके पास, क्या है 28। इसके आपको गुणनखंड करने हैं। ठीक है, गुणनखंड करने हैं तो कैसे करोगे आप 28 के गुणनखंड यानी कि 28 के टुकड़े कर लो आप। ठीक है, 28 के टुकड़े किया आपने, 2 से काटा 14 बार कट गया, फिर 2 से काटा 7 बार, अब इसे 2 से कटेगा नहीं, ये 7 से कटेगा, 7 के 7। 7 के ऐसे टुकड़े जिनका जोड़ यहाँ कैसा निशान है प्लस का, जिन्हें जोड़ के क्या आता हो 11। 7 2 दूनी 4 और 7 चौक 28। ठीक है, 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, इतना हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 7 + 4, क्योंकि बड़ी संख्या लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 7 + 4 इंटू एक्स प्लस 28 बराबर 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7x माइनस 4x और प्लस 28 बराबर 0। तो इसमें क्या कॉमन है, इसे x गुणा x लिख सको आप। क्या लिख सको, इसे लिख सको x गुणा x, और माइनस ये हो गया 7 गुणा x, ये हो गया माइनस 4 गुणा x, और इसे लिख सको आप 7 गुणा 4 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो ले लो x कॉमन। ठीक है, x कॉमन, तो यहाँ से बचा x माइनस 7, यहाँ से माइनस 4 कॉमन, x बचा और माइनस में 7 बचा बराबर 0। x माइनस 7, यहाँ से देखो अगर ये दोनों बराबर हैं x माइनस 7 x माइनस 7, तो इसका मतलब गुणनखंड हमारे सही हो गए। तो यहाँ से बचा पहले वाले के पास से x, ये लिख लिया, और यहाँ से 4, तो माइनस 4 बराबर 0। अब लिखोगे आप यदि x माइनस 7 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, और यदि x माइनस 4 बराबर 0 है तो बराबर से उधर जा क्या हो जाएगा x बराबर 4। तो हमारा आंसर क्या आया है, वो आया है 7 4। ये देख लो आप ऑप्शन में 7 4 है कहीं, 7 4 है या नहीं। ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। सबसे पहले द्विघात समीकरण दी बनानी है, उसके टुकड़े करेंगे 28 के ऐसे टुकड़े जिनका जोड़ 11 हो। 11 होने के बाद फैक्टर करें, जो कॉमन है कॉमन लो, और उसके बाद उसे सोल्व कर दो। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है तो पीछे दोबारा देखिए, आपको जो है सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, समीकरण दी है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर निकालना है। तो सबसे पहले तो आप दी गई समीकरण की तुलना, सबसे पहले क्या करोगे, दी गई
समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। a का मान कितना है? a का मान 3 है, b का मान -2 है और c का मान 1/3 है, ठीक है। ये हो गया, इतना हो गया। तो आपको निकालना है विविक्त कर, इसीलिए विविक्त कर निकालना है तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। तो b का मान कितना? -2, तो -2 रखो, -2 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है? 3 और c का मान है 1/3, 3 से 3 खत्म, तो हो गया प्लस के 4 हो जाओगे 2 का वर्ग और -4, 4 से 4 खत्म, बराबर कितना आया? 0। तो आपका आंसर क्या है? 0। 0 इज द राइट आंसर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण x² - 3x + 2 = 0 के मूल होंगे, यानी कि x का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो कैसे निकाल लोगे? चलो, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो 2 कैसे टुकड़े जिनका जोड़ 3 हो, तो 2 एकम 2, 2 + 1, चलिए x² माइनस ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ, तो यहाँ कितना है? यहाँ 10 दिया है, ठीक है, क्योंकि ये उसी के जो है गुणनखंड हो सके। तो आपके गुणनखंड हो जाओगे 5 दूनी 10, ठीक है। और यहाँ पे दिया है माइनस, जिनका अंतर 10 हो, तो ये हो जाएगा 5 - 2x, ठीक है, और माइनस के 10 बराबर 0। चलिए, x² - 5x माइनस प्लस के 2x और -10 बराबर 0। तो इसमें से क्या कॉमन ले लोगे आप? x, तो अंदर बचा x - 5 और यहाँ से +2 कॉमन लिया तो x रह गया, और माइनस का 10 कितनी बार कटेगा? 5 बार, तो x - 5, दोनों कोष्टक क्या है? बराबर हैं आपके, तो गुणनखंड यहाँ तक सही है आपके। x - 5 और x + 2 बराबर हो गया 0। अब यदि x - 5 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो गया? 5। और यदि x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो गया? -2 बराबर से उधर जाके, तो 5 - 2 हो गया। तो ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर, ठीक है। गुणनखंड करें 10 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जो है गुणा करके तो आवे 10 और अंतर उनका हो कितना? 3, तो 5 - 2, ठीक है। ये आपके टुकड़े हो गए। चलिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और दिया है आपको, ये दिया है यदि समीकरण x² - 4x + a बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं है तो क्या करोगे? ठीक है, तो क्या करना है? दी गई समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। वास्तविक नहीं है तो फॉर्मूला हो जाएगा b² - 4ac बड़ा है 0 से। समझ आ रही बात? b² - 4ac बड़ा है 0 से। तो सर चलो सोल्व करो से। तो a का मान कितना है? यहाँ से a का मान तो 1 हो गया, b का मान हो गया -4 और c का मान हो गया a, ठीक है।
तो बी का मान -4 है, तो -4 का स्क्वायर और -4 गुणा ए की जगह क्या है 1 और गुणा सी की जगह है ए, बड़ा है 0 से, तो ये हो गया 16 -4 ए बड़ा है 0 से। ठीक है, बड़ा 0 से नहीं, ये 0 बड़ा होगा इससे, तभी तो मान माइनस का होगा, जब 0 बड़ा होगा, ये छोटा रहेगा मान इससे। ठीक है, तो ये छोटा रह गया, तो -4a बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाके माइनस के 16। ठीक है, तो माइनस से माइनस खत्म, तो a बराबर कितना, जब इसे काटोगे 4 से, तो a से बड़ा है। ठीक है, ये हो गया माइनस के 16। ठीक है, जब ये चिन्ह पलटेंगे, देखिए क्या समीकरण में आपने पढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह भी पलट जाएगा। ठीक है, जब माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो a बड़ा किससे हो गया, 4 से। ठीक है, तो a बड़ा है 4 से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपकी। अब देखो बी स्क्वायर -4ac से बड़ा 0 है, ये रखा हमने, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, माइनस का 16 हो गया। जब माइनस से भाग हुई दोनों साइड, ठीक है, इस क्वेश्चन में माइनस से भाग होती है, तो ये क्या होगा, चिन्ह पलट जाओगा, तो ए बड़ा होगा किससे, 4 से। तो ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर। चलिए ठीक है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी हो, चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगी। द्विघात समीकरण निकालनी है बस। ठीक है, द्विघात समीकरण बनानी है आपको, तो आप करोगे, माना खेत की लंबाई y मीटर और चौड़ाई है x मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी है x मीटर, तो अब आ जाओ आप प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार प्रश्न कह रहा है कि, ये कह रहा है किसी आयताकार खेत का अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एक्स वाई बराबर 30। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर कह रहा है यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो। ठीक है, उसकी लंबाई यानी कि y बराबर उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गई, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो आप, ये वाली जो समीकरण 1 है इसमें रखो। ठीक है, y का मान समीकरण 2 से एक में रखने का। ठीक है, एक में रखना है, हमें द्विघात समीकरण बनानी। चलो, ये हो गया x जो कर दूँ वहीं, और x + 1 बराबर कितना है 30, तो x के अंदर गुणा करिए, x के x में गुणा, तो x² + x बराबर 30। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके। चलिए, जब इतनी बात समझ में आई तो क्या हो जाओगी समीकरण, समीकरण हो गई x² + x और माइनस के 30 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये आ गई द्विघात समीकरण। ठीक है, ये आ गया आपका राइट आंसर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक समीकरण दी है, समीकरण है 3/x - 2x बराबर 2/x का हल है। इसका हल देखना है आपको, सोल्व करो। जो दी गई समीकरण है 3/x - 2x/1 मान लिया, और बराबर में है 2/x, इसकी गुणा यहाँ 3, इस 2x की गुणा इसमें 2x² और बटे में x, और बराबर में 2/x, इस x से ये x खत्म। ठीक है, समझ आ रही बात, तो 3 - 2x²,
3 - 2x² बराबर 2। ठीक, इस 3 को उधर ले जाओ तो ये हो गया -2x² और 2 -3 माइनस का 1 बचा, तो ये बचा आपके पास -2x² बराबर -1। -1 से 1 गया तो ये हो गया x² बराबर 1/2। तो x बराबर हो गया +-1/√2, क्योंकि एक तो रूट से बाहर आ जाओगा, लेकिन ये जो है रूट से बाहर 2 नहीं आने का, तो मान क्या है 1 +-√2। ये आंसर हो गया आपका। तो ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर। क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूल होंगे, यानी कि x का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो कैसे निकाल लोगे? चलो, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो 2 के ऐसे टुकड़े जिनका जोड़ 3 हो, तो 2 एकम 2, 2 + 1। चलिए, x² माइनस ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ, तो यहाँ कितना है, यहाँ 10 दिया है। ठीक है, क्योंकि ये उसी के जो है गुणनखंड हो सके, तो आपके गुणनखंड हो जाओगे 5 दूनी 10। ठीक है, और यहाँ पे दिया है माइनस, जिनका अंतर 10 हो, तो ये हो जाएगा 5 - 2x। ठीक है, और माइनस के 10 बराबर 0। चलिए, x² -5x माइनस माइनस प्लस के 2x और -10 बराबर 0। तो इसमें से क्या कॉमन ले लोगे आप? x, तो अंदर बचा x - 5 और यहाँ से +2 कॉमन लिया तो x रह गया, और माइनस का 10 कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो x - 5, दोनों कोष्टक क्या है? बराबर हैं आपके, तो गुणनखंड यहाँ तक सही है आपके। x - 5 और x + 2 बराबर हो गया 0। अब यदि x - 5 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो गया? 5। और यदि x + 2 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो गया? -2 बराबर से उधर जाके, तो 5 - 2 हो गया। तो ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, गुणनखंड करें 10 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जो है गुणा करके तो आवे 10 और अंतर उनका हो कितना? 3, तो 5 - 2। ठीक है, ये आपके टुकड़े हो गए। चलिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और दिया है आपको, ये दिया है यदि यदि समीकरण x² - 4x + a बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो क्या करोगे? ठीक है, तो क्या करना है, दी गई समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है तो फॉर्मूला हो जाएगा b² - 4ac बड़ा है 0 से। समझ आ रही बात? b² - 4ac बड़ा है 0 से। तो सर चलो सोल्व करो से। तो a का मान कितना है? यहाँ से a का मान तो 1 हो गया, b का मान हो गया -4 और c का मान हो गया a। ठीक है, तो b का मान -4 है, तो -4 का स्क्वायर और -4 गुणा a की जगह क्या है 1 और गुणा c की जगह है a बड़ा है 0 से। तो ये हो गया 16 -4a बड़ा है 0 से। ठीक है, बड़ा 0 से नहीं, ये 0 बड़ा होगा इससे, तभी तो मान माइनस का होगा। जब 0 बड़ा होगा, ये छोटा रहेगा मान इससे। ठीक है, तो ये छोटा रह गया, तो -4a बराबर कितना हो जाएगा? उधर जाके माइनस के 16। ठीक है, तो माइनस से माइनस खत्म, तो a बराबर कितना? जब इसे
काटोगे 4 से तो ए से बड़ा है, ठीक है। ये हो गया माइनस के 16, ठीक है। जब ये चिन्ह पलटेंगे, देखिए क्या समीकरण में आपने पढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह भी पलट जाएगा, ठीक है। जब माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ए बड़ा किससे हो गया, 4 से, ठीक है। तो ए बड़ा है 4 से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपकी। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा 0 है, ये रखा हमने, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। माइनस का 16 हो गया। जब माइनस से भाग हुई दोनों साइड, ठीक है, इस क्वेश्चन में माइनस से भाग होती है, तो ये क्या होगा, चिन्ह पलट जाओगा। तो ए बड़ा होगा किससे, 4 से। तो ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर। चलिए ठीक है।